नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत रिएक्ट का एक नया वीडियो। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने 28 महीनों के बाद एक दूसरे के राजनयिकों के लिए वीजा जारी किए हैं। दोनों ही देशों ने अपने अपने राजनयिकों को एक दूसरे के देशों में भेजने का फैसला किया है। कश्मीर के इशू पर ये राजनयिकों का जो वीजा था स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद से रिश्तों पर बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। अब रिश्तों में एक बार फिर से गर्माहट आ रही है तो ये वीजा जारी किए गए हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान की मशहूर एंकर सना अमजद ने एक वीडियो बनाया है और इस मामले में पाकिस्तान के लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद इस पर अपना रिएक्शन देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली ने हाल ही में दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट्स को असाइनमेंट वीज़ाज इशू किए हैं। 28 माह के गर्म माहौल के बाद दोनों मुल्क एक अच्छे मकसद के लिए आगे बढ़े हैं। 28 माह पहले कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए थे, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों में ट्रेड बंद कर दी गई थी और वीज़ा सिस्टम भी बंद कर दिया गया था। इस हफ्ते दोनों मुल्कों ने एक दूसरे ममालिक के डिप्लोमेट्स को बहुत बड़ी तादाद में वीज़ाज दिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के 33 ऑफिशियल्स को वीज़ाज इशू किए गए हैं, जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान के 7 ऑफिशियल्स को वीज़ाज इशू किए गए हैं। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली। काशिफ गुलजार। गजारा, जवेरिया, अब्दुर्रहमान, फायजा, अनुशे खान। अली, मुझे ये बताइएगा कि 28 माह के गर्म माहौल के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऑफिशियल्स को असाइनमेंट वीज़ाज इशू किए हैं जो कि बंद हो गए थे। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये दोनों ममालिक की तरफ से? बड़ा खुशाइन इकदाम है। दोनों ममालिक ने अगर एक दूसरे को डिप्लोमेट वीज़ा इशू किए हैं तो इसका मतलब है कि दोनों मुल्कों में जो एक ठंड पड़ी हुई थी रिलेशन में, वो उसकी जो है बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी और ये मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक के लिए ठीक है। लोगों को इधर से वहाँ और वहाँ से यहाँ आना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक जो है, हमारी हिस्ट्री जो है ना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो ये बड़ा खुशाइन इक़दाम, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मेरे ख्याल में सना ये बहुत अच्छा किया है। ये बैन ही नहीं लगना चाहिए था, असूलन तो ये बैन ही नहीं लगना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी भी सारे खोलें यार, लोग वहाँ पे आएँ, वो उधर वाले इधर आएँ, इधर वाले उधर जाएँ। और बिजनेस खासतौर जो कारोबार हैं उनका तो बिल्कुल ही बैन नहीं होना चाहिए। ये हुकूमतों वाले जो होते हैं ना, ये उधर इधर इमरान खान है या उधर वो है मोदी शोदी साहब हैं, जो उनके तो मज़े हैं, उन्होंने तो अवाम के पल्ले से खाना होता है। हमारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, हमारे कारोबार बंद हो जाते हैं। जब लेन देन होगा ना तो दोनों की कुछ पैसे शैसे, कोई ख़जाने में भी चीज़ें जाएंगी, अवाम भी थोड़ी अमीर होगी तो सुकून होगा। वैसे भी ये लड़ाइयों में कोई फ़ायदा नहीं है, ये जंगें भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। मैं तो तंग हूँ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई से। उधर की आवाम से जाके पूछेंगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि यार लड़ाई बंद होनी चाहिए, ये सारे वीज़े खोलने चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल नहीं, ये बिजनेस के लिए सिर्फ नहीं, सारे ही खुलने चाहिए। लेकिन चलो फिर भी ये अगर इन्होंने ये कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा स्टैंड है। हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 2 कदम वो लोग आगे बढ़ाएंगे, तो फिर हमारे भी आगे 2 कदम बढ़ेंगे। इसी तरह एक दूसरे से मिलना जुलना होगा और फिर पाकिस्तान और इंडिया को जो इनाम अलग अलग लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा, फिर एक ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को आपस में मिलने देना चाहिए एक दूसरे से। जवेरिया, इंडिया ने बहुत अरसे के बाद, इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के जो हैं डिप्लोमेट्स, उन्हें असाइनमेंट वीज़ाज दिए हैं। क्या लग रहा है, कैसा इकदाम है दोनों ममालिक की तरफ से? दोनों ममालिक की तरफ से पहले जो है दुश्मनियाँ सारा कुछ चल रहा था, अब इनका बड़ा प्यार बढ़ जाता है और वो प्यार मतलब हम अवाम को नहीं समझ आता कि ये कौन सा प्यार है जो एक दुश्मनी पे आ जाते हैं या एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, या फिर इनका इतना प्यार होता है कि गले लगा रहे होते हैं। सो मैं इनको ये भी पैगाम दूंगी कि अगर तुम लोगों ने एक कदम बढ़ाया है तो उसको लालच की बुनियाद पे ना रखना और उसको मजबूत करना। अच्छा, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। हाँ,
क्योंकि मुसलमान का भाई है, चले जैसे भी है, जो भी है, दुश्मन भी हो, इंसान को मिलजुल के रहना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। क्या कहेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड जो बंद है इतने अरसे से, वो ट्रेड खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में जिनकी डेवलपमेंट नहीं होती। हमारे फूड्स के मुतालिक कर लें, मेडिसिन के, फार्मेसी के मुतालिक कर लें, तो मैं तो कहती हूँ ये चीज़ें खुलनी चाहिए ताकि एक दूसरे की मुल्क की हेल्प हो सके, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। 28 माह के एक लंबे अरसे के बाद, एक गर्म माहौल के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को असाइनमेंट वीज़ाज इशू किए हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो इसको बड़े अच्छे नज़र से देखता हूँ कि ये दोनों के लिए बहुत बेहतर है। बेनिफिशली अगर देखा जाए तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ये इसका इम्पेक्ट हमारे पर बहुत पड़ेगा, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से इम्पोर्ट होती हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं यहाँ पर। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये बहुत बेहतर है आने वाले वक्त में। अच्छा, क्या तजारत भी खुलनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान? बिल्कुल, तजारत को ओपन होनी चाहिए। तजारत तो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारी मैशियत बहुत ऊपर जा सकती है, तो तजारत मेरी नज़र में ओपन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें ये था कि पाकिस्तान के लोग दोनों ही देशों के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ डिप्लोमेट्स के लिए वीजा जारी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी इसी खुले दिल से जारी किया जाना चाहिए। दूसरी बात की जो दोनों देशों के बीच व्यापार ठप पड़ा है उसकी वजह से आम लोगों का नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं ये देश का नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से अगर हम अपनी बात कहें तो भारत को तो कम नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में, लॉकडाउन में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये इशू चल रहा था, दोनों देशों के बीच बॉर्डर बंद हो गए, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया, तो पाकिस्तान में कई सारी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए थे, जैसे चीनी, जैसे कपास, जैसे और जो दूसरी खाने पीने की चीजें हैं, और खास तौर पे दवाओं के दाम। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी, दवाओं की जरूरत थी, तो ऐसे में पाकिस्तान में दवाएं काफी महंगी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी दवाओं का जो एक्सपोर्ट होता है भारत से पाकिस्तान को होता है और पाकिस्तान को ये दवाएं सस्ते में मिलती हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा। भारत की इकोनॉमी पर उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इसको काफी झेला है, उनका दर्द है। तो वही दर्द यहाँ इस वीडियो में बयान कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये जो झगड़े हैं इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है दोनों देशों का। तो ये रिश्तों की गर्माहट बरकरार रखनी चाहिए और आम लोगों के बीच भी आवाजाही शुरू करने की कोशिश की जानी चाहिए खुले दिल से। आइए इस वीडियो के अगले हिस्से को देखते हैं और जानते हैं कि और लोगों ने क्या कहा। आई थिंक ये अच्छा स्टेप है, दोनों ममालिक ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। इससे एक तो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन मुल्क है वो, कि एक स्टेप उन्होंने लिया है दोस्ती की तरफ, तो हो सकता है कि इसी स्टेप से उनके जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं और जो मुल्की हालात हैं हमारे भी और इंडिया के भी अब इतने अच्छे नहीं जा रहे, तो वो भी बेहतर हो जाएँ। तो विश देम बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ट्रेड भी बंद है हमारी बड़े अरसे से। आप यहाँ के किसी भी इंडियन बाजार में जाएं, वो कहेंगे जी कपड़ों का स्टॉक नहीं आ रहा, इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे, यहाँ से वेजिटेबल्स वहाँ नहीं जा रही, वहाँ से सामान यहाँ पर नहीं आ रहा। तो क्या ट्रेड भी खुलनी चाहिए? ट्रेड बिल्कुल खुलनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूँ। पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, बेसिकली इनके मसाइल तकरीबन एक जैसे ही हैं। वहाँ पे भी गुर्बत है, यहाँ पे भी गुर्बत है। अगर यहाँ से माल वहाँ जाएगा और वहाँ से यहाँ आएगा, तो अगर दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड बढ़ेगी तो गुर्बत के खास में भी बहुत हद तक मदद मिलेगी। हम अपना जो डिफेंस का बजट है वो उसको डिक्रीज़ करके अपने गरीब लोगों पे खर्च करेंगे, वो भी अपना डिफेंस का बजट डिक्रीज़ करके अपने लोगों पे खर्च करेगा। तो उससे जो है ना, दोनों ममालिक को फ़ायदा है कि रिलेशन दोनों के अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने, इंडिया ने डिफेंस सिस्टम मजबूत किया हमारे लिए, हमने मजबूत किया हुआ है उनके लिए। अगर हमारे रिलेशन ठीक होंगे, ऑब्वियसली हम अपना डिफेंस बजट जो है उसमें कट करेंगे, वो पैसा हम अपने हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में और बहुत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है उसमें खर्च करेंगे। तो दोनों ममालिक के लिए ठीक होगा अगर रिलेशन अच्छे हों, ट्रेड खुलेगी तो। क्या आपको लगता है कि ये दोनों मुल्कों की दोस्ती की तरफ एक पहला कदम है? डेफिनेटली। असल में तो है, हम दोस्त ही हैं ना, हमसाए तो दोस्त ही होते हैं। बस दो चार बातें जानबूझ के कभी कभार शुगर लगा लेते हैं, इधर से फुलझड़ी उधर फेंक दी, उधर से इधर आ गई, हैं तो दोस्त ही। अच्छी बात है, ये पहला कदम है और मैं दुआ भी करता हूँ कि ये आगे बढ़े
मज़ीद अच्छी दोस्ती रहे और सारी ज़िंदगी के लिए रहे, ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। ट्रेड के बारे में क्या कहेंगी? हमारी ट्रेड बहुत अरसे से बंद है। इंडिया का कोई सामान पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान का कोई सामान इंडिया नहीं जाता। क्या आपको लगता है कि ट्रेड खुलनी चाहिए? बिल्कुल खुलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुर्बत है, अब तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। तो अगर ये मतलब खुलता है, ये चांस मिल रहा है कि आप इसको खोल सकें तो तजारत कुछ बेहतर हो सके, तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और उनका भी फ़ायदा होगा। आई थिंक हमें ये लड़ाइयाँ और ये सारे झगड़े छोड़ के एक टाइम पे आके, एक पॉइंट पे आके सोचना चाहिए अपने लोगों के लिए, ना सिर्फ अपने लिए, जो लीडर्स हैं उनके लिए सिर्फ नहीं सोचना चाहिए, लोगों के लिए भी सोचे, पब्लिक के लिए भी सोचे। लोग भूखे मर रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने उन इंडियंस भाइयों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? लव यू। हम प्यार करते हैं इंडियन से और मैं चाहूँगा कि इंडियंस भी हमसे प्यार करें। लड़ाइयों में कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमसे नफरत करते हैं भाईजान, आपको भी लव यू। मैं उन सबको यही पैगाम दूंगा कि ये पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, यहाँ के लोग बहुत आपस में ना प्यार से रहते हैं। मतलब जब हम मिलते हैं तो बहुत प्यार से। हम करतारपुर गए, वहाँ पे हमारा वो बड़े अच्छे तरीके से मिले, लोग सब मिले बहुत अच्छे तरीके से। मतलब कि उनके अंदर नहीं है ये, अगर पॉलिटिकल अगर देखा जाए तो वो कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं, तो वैसे आपस में हमारा कोई नहीं, इनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। जब मिलते हैं बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये सब इश्यूज़ वगैरह ख़त्म हो, ये मिलके एक दफ़ा दोबारा से रहें। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं, खासकर इंडियंस को? इंडियंस को यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के दिल साफ़ हैं, हम प्यार करने वाले हैं, हमसे मिलें और हम लोग आप लोगों से मिलना चाहते हैं। आप हमें ये भी मालूम है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी हम लोगों से मिलना चाहते हैं। बस ये हमारे जो बॉर्डर्स हैं इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। बाकी मुझे पता है ये जो हमारी पब्लिक है पाकिस्तान की और इंडिया की, ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। बस ये आपस में बॉर्डर्स की वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे। मैं यही कहूँगी कि नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें, बी पॉजिटिव, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें और गंदे कमेंट्स ना किया करें। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का पहला कदम है। अगर इंडिया और पाकिस्तान इसी तरह एक दूसरे से हाथ मिलाते रहें और एक एक कदम आगे बढ़ाते रहें तो वो वक्त दूर नहीं जब इंडिया और पाकिस्तान को लोग दुश्मन मुल्क कहने के बजाय दोस्त मुल्क कहेंगे। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो बिल्कुल सना अमजद ने जो बातें कही वो निश्चित तौर पे काबिल गौर है। इन्होंने कहा कि दोनों देशों के लोगों में निश्चित तौर पर प्यार है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो दुश्मनियां हैं, जो राजनीतिक विवाद हैं, इसकी वजह से दोनों देशों के लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। इनका ये भी कहना है कि लंबे अरसे के बाद ये दोस्ती की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है और उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों देश इस कदम को आगे भी जारी रखेंगे और दोनों देशों की आवाम को एक दूसरे से रास्ता कायम करने देंगे, एक दूसरे से मिलने जुलने देंगे ताकि प्यार मोहब्बत कायम हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमें दीजिए इजाजत, फिर किसी नए वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।